हेलो फ्रेंड्स, मैं निदेश कुमार आपको आईक्यू रैंकर में स्वागत करता हूं। यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए। हिंदी का यह सेशन है और यह पीवाई क्वेश्चंस है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया? पत्रिका सरस्वती का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किए। रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रस्तुत किया गया था? तो यह हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रस्तुत किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः है रामचंद्र शुक्ल आलोचक है। नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं है, तो यह केदारनाथ अग्रवाल नहीं है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। निम्नलिखित में बिहार के कवि हैं। बिहार के कवि नागार्जुन हैं। राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? यह माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। मैथिल कोकिला किसे कहा जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिला कहा जाता है। कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो यह ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि हैं। ये भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है नामदेव। किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? तो यह रीति काल को। सम्राट किसे कहा जाता है? कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध को कहा जाता है। रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? छायावाद की। अनामिका काव्य के रचयिता का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? आदि काल को। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है। इसका अर्थ है बुरे का और बुरे से संग होना। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ है नकली परहेज। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव प्रेम है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? यह दोहा छंद है। आम खाओ पेड़ मत गिनो का अर्थ है। इसका अर्थ है व्यर्थ की बातें न करके केवल अपने मतलब की बात करना। गगरी छलकर जाए का अर्थ है थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। वैसे वाक्यांश जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया उसे हम लोग मुहावरा कहते हैं। उसने चोर को पकड़िस इस वाक्य का शुद्ध रूप है। उसने चोर को पकड़ा। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। यह कौन सा वाक्य है? तो यह संयुक्त वाक्य है। उसने कहा मैं जाऊंगा। यह मिश्र वाक्य है। तत्सम शब्दों का स्रोत है संस्कृत। तत्सम शब्दों का स्रोत संस्कृत है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी परीक्षा है। अधः प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? यह आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। व्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त
उपसर्ग है। इसमें प्रतीक उपसर्ग जो है वह प्रति है, प्रति जो है यह इसका उपसर्ग है। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो यह क्रिया के अंत में कृत प्रत्यय जो है वह जुड़ता है। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में द्वंद्व समास है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। यह न्यूयॉर्क में हुआ था। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? यह शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा का नियम है। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? इसको लिपि कहते हैं। हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाला संस्था का नाम है। उस संस्था का नाम पोल विलियम कॉलेज कोलकाता है। हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है। तो हिंदी भाषी प्रांत में शामिल आपका बिहार तो है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी है, पंजाब जो है वो हिंदी भाषी प्रांत में नहीं है। मगधी, मगधी शब्द है। मगधी शब्द आपका विशेषज है। लालटेन शब्द है। लालटेन शब्द विदेशज है। पश्चात का विलोम शब्द है। पश्चात का विलोम शब्द आपका पौवात्य है। विपुल का पर्यायवाची शब्द है। विपुल का पर्यायवाची शब्द बहुत है। विपुल बहुत होता है। सौगात का पर्यायवाची शब्द है। सौगात का पर्यायवाची शब्द भेंट है। लिखित में से भिखारी शब्द कौन सा है? भिखारी शब्द लड़का है। भिखारी शब्द का उदाहरण है, भिखारी शब्द का उदाहरण है बहुत। सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। सुरभि का पर्यायवाची शब्द है गाय। अधम का विलोम शब्द है। अधम का विलोम शब्द है उत्तम। संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से बना शब्द को संधि कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।